दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयोजित हो रही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में अगर आपने आवेदन किया है, अगर आपकी परीक्षा हो भी गई है या फिर अभी आप परीक्षा का वेट कर रहे हैं, दोनों प्रकार के कैंडिडेट्स को आयोग की तरफ से एक टेक्स्ट मैसेज उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रिसीव हो रहा है, जिसमें उनको अवगत ये कराया जा रहा है कि उनको अपना आवेदन में कुछ डिटेल को अपडेट करना है, इंफॉर्मेशन फिर से प्रोवाइड करना है। कुछ इस तरीके से मैसेज आपको भी रिसीव हुआ होगा, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डियर एप्लीकेंट, प्लीज बी इन्फॉर्म दैट रिगार्डिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म अंडर एडवर्टीजमेंट नंबर दिस एंड दिस एलटी ग्रेड, प्लीज सी प्रेस रिलीज नंबर दिस एंड दिस, जो कि 26/12/2025 को जारी किया गया था, एंड अपडेट नेसेसरी इंफॉर्मेशन बिफोर लास्ट डेट, जो कि है 7 जनवरी 2026। यानी कि 7 जनवरी 2026 से पहले सभी कैंडिडेट को अपने इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है, चाहे आपने परीक्षा दे लिया है या फिर अभी आपकी परीक्षा नहीं भी हुई है, उस कंडीशन में सभी कैंडिडेट को ये अपडेट करना है। अब ये अपडेट कैसे करना है, चलिए इस प्रोसेस को सीख लेते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न होगा कि क्या ये प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर है तब तो आप कर ही सकते हैं, अगर आप नहीं भी है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ना तो आपको साइबर कैफे जाने की जरूरत पड़ेगी, आप अपने मोबाइल से खुद से ये प्रोसेस 1 मिनट के अंदर कर लेंगे। ठीक है, पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में जो क्रोम ब्राउजर होता है उसको ओपन करेंगे और उसमें जो डेस्कटॉप मोड होता है उसको आप ऑन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है uppsc.up.nic.in, सिंपली इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। जैसे इस पर आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये पहला वाला ही लिंक आपको देखने को मिलेगा, ये वाला पहला वाला। ठीक है, तो पहला वाला लिंक जो आपको दिखेगा उसी पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये पहला वाला आपके सामने आ गया, क्लिक हियर टू अपडेट इंफॉर्मेशन फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर दिस एंड दिस। ठीक है, तो इसी पर आप क्लिक करेंगे। आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए जो आवेदन करते समय आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था वो OTR नंबर आपसे मांगा जाएगा, तो ये OTR नंबर आप यहां पर सबमिट करेंगे और प्रोसीड पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। आपके OTR नंबर से डेटा फेच करके यहां पर आपके मतलब कैंडिडेट के डिटेल यहां पर शो होने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद से यहां पर नीचे दिया गया है क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। एक बार फिर से आपको ऑथेंटिकेट किया जाएगा, जिसमें 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। या तो अगर आपके पास पासवर्ड अगर आपको याद हो तो आप यहां पर डायरेक्टली पासवर्ड डाल सकते हैं, और अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहां पर एक और ऑप्शन आपको दिया गया है थ्रू OTP। तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था, थ्रू OTP पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था वो उस पर एक OTP भेजा जाएगा, उससे आपको ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप पासवर्ड के माध्यम से ही लॉगिन होना चाहते हैं तो यहाँ पर भूलने के कंडीशन में फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो थ्रू OTP पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पर एक लिंक क्रिएट हो जाएगा गेट OTP, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। उसके बाद देखिए एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें आपसे बताया जाएगा कि असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट लेवल, जो LT ग्रेड के लिए हमने आवेदन किया हुआ है, उसमें जो शैक्षिक योग्यता है उसके सापेक्ष आपको आपकी पुष्टि देनी है। तो यहाँ पर सिंपली प्रोसीड लिखा गया, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। आपका एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा, लेकिन आप केवल उन्हीं डिटेल्स को सबमिट कर पाएंगे जो कि एडवर्टीजमेंट में आपसे मांगे गए हैं, बाकी आप कुछ भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपको आ जाना है और यहाँ पर आप देख पाएंगे पहला वाला ऑप्शन, देखिए ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ही आपको अपडेट करना है। पहला वाला देखिए ध्यान से, इसमें लिखा गया है ग्रेजुएशन डिग्री इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी। और मतलब कि ये आपसे डिटेल मांगा जा रहा है कि जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया था उसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है क्या वो आपके पास है। जाहिर सी बात है होगी, तभी तो आप आवेदन किए होंगे। तो सिंपली ये ड्रॉप डाउन मेनू जो है इस पर क्लिक करके आपको यस कर देना है। पहले वाले कॉलम में आपको यस करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप नो करेंगे तो आप एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा, जाहिर सी बात है आप एलिजिबिलिटी रखते होंगे। वहीं आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास 2 यहाँ पर BEd डिग्री है और साथ ही साथ जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया था उसके लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है क्या वो आपके पास है। तो सिंपली आपको इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करके यस पर सेलेक्ट कर लेना है। देखिए पहला वाला यस हो चुका है। अब दूसरे वाले को ध्यान से पढ़िएगा। दूसरा वाले में क्या पूछा जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। यहां पर यह कहा जा रहा है कि देखिए अगर आप
किसी एक ऐसे बच्चे को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग लिए हुए हैं जो कि संकेत के माध्यम से पढ़ते हैं, विशेष माध्यमिक स्कूल या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं संकेत स्कूल फॉर डीफ एंड डम्ब, यानी कि जो सुन नहीं सकते हैं उनको पढ़ाने के लिए अगर आपने स्पेशल बीएड कोर्स किया हुआ है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर यस करना होगा। और तीसरा किसके लिए, ध्यान से देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, प्रयास स्कूल और फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर आपने स्पेशल बीएड किया हुआ है जो कि आरसीआई से अप्रूव्ड है स्पेशल बीएड, तो आपको यहाँ पर यस करना है। मतलब कि देखिए ऐसे बच्चे जो कि मुख बधिर होते हैं उनको पढ़ाने के लिए अगर आपके पास ट्रेनिंग है स्पेशल बीएड वाला तो यहाँ पर आपको यस करना है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर आपके पास ट्रेनिंग है स्पेशल बीएड वाला तो यहाँ पर यस करना है। और अगर ये दोनों नहीं है, मतलब नॉर्मल बीएड है आपका, तो दोनों में आपको नो करना है। ध्यान से देख लीजिए, दोनों को इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप सेलेक्ट करेंगे और नो का ऑप्शन आएगा, दोनों में नो कर देंगे। केवल यस उन लोगों को करना है जो कि स्पेशल बीएड किए हुए हैं, और अगर आप मुख बधिर बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग लिए हुए हैं तो यहाँ पर आपको यस करना होगा नो की जगह पर। और अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग लिया है तो यहाँ पर आपको नो की जगह पर यस करना है। और अगर नॉर्मल वाला बीएड है, स्पेशल बीएड नहीं है, तो केवल पहले वाले में यस रहेगा और बाकी में आपका नो रहेगा, दोनों में। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं समराइज कर दूँ तो दूसरा और तीसरा उन लोगों को यस करना है जिनका स्पेशल बीएड होगा, और स्पेशल बीएड में भी दो कंडीशन है। दूसरा वाला उनके लिए होगा जो कि मुख बधिर वाला स्पेशल बीएड होगा, और तीसरा वाला उनके लिए होगा जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए होगा। और अगर आपने केवल नॉर्मल बीएड किया हुआ है तो पहले वाले में यस करेंगे और दूसरे वाले और तीसरे वाले में आपको नो करना है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। उसके बाद से आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना होगा, मतलब इसमें आप अपना कंसेंट देंगे कि आप एक्सेप्ट करते हैं इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को। जैसे ही यस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये कैप्चा कोड जो आएगा इसको यहाँ पर सबमिट करके प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक करके आप पूरे फॉर्म को एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। प्रीव्यू करने के बाद से आपके सामने सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कैप्चा दिखेगा उसको यहाँ पर आपको सबमिट करके प्रीव्यू फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। सब कुछ डिटेल कंफर्म करने के बाद से नीचे यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है, अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म। सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। और अगर आपको लगता है कि जो डिटेल अभी आपने अपडेट किया है उसमें कुछ गलती हो गई है, पुनः आप अपडेट करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करके उसको पुनः अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और सब कुछ कंफर्म होने के बाद से अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।